हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फिर आ गया हूँ मैं आपके सामने एक जबरदस्त मूवी एक्सप्लेनेशन लेकर, जिसका नाम है द इमैक्युलेट रूम। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर से बनी हुई मूवी है और इस मूवी को IMDb पे 5.1 की रेटिंग मिली है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है, जहाँ हम एक कपल को देखते हैं जिनका नाम माइक और केट होता है, जो एक प्योर व्हाइट कलर के रूम में एंटर होते हैं और इस रूम को इमैक्युलेट रूम कहा जाता है। रूम के अंदर जाने पर उन्हें एक रेड कलर का बटन दिखता है, जिसको प्रेस करते ही वहीं पर लगी हुई घड़ी में 50 डेज का टाइमर शुरू हो जाता है। दरअसल इस कपल को एक खास तरह के एक्सपेरिमेंट के लिए चुना गया था और अब इन्हें इस इमैक्युलेट रूम में 50 दिन गुजारने होंगे, जिसके बदले उन्हें $5 मिलियन मिलेंगे। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई भी टाइमर खत्म होने से पहले बाहर गया तो उन्हें सिर्फ $1 मिलियन ही मिलेगा और साथ ही प्योर एक्सपेरिमेंट के दौरान इन लोगों को खाने के सामान के अलावा कोई और सामान नहीं मिलने वाला है। ये दोनों कपल काफी खुश नजर आते हैं और उन्हें मिलने वाले पैसों को कैसे खर्च करना है इसके बारे में सोचने लगते हैं। केट कहती है कि मैं इन पैसों को अच्छी जगह इन्वेस्ट करूंगी। वहीं माइक कहता है कि मैं इन पैसों से एक आर्ट गैलरी खोलूंगा और खूब पार्टी करूंगा। इसके बाद उन्हें एक रोबोट की आवाज आती है, जो कि उन्हें वहाँ रहने के रूल समझाने लगता है। इस रूम में एक बेंच और एक छोटा सा बाथरूम होता है और इसके अलावा दीवार पर एक छोटी सी स्क्रीन भी लगी हुई थी, जिसमें इस रूम में रहने वाले के सारे रूल्स लिखे हुए थे और वहाँ दीवार पर एक रेड बटन भी था, जिसे दबाकर ये लोग चैलेंज को छोड़ सकते हैं और यहाँ से बाहर जा सकते हैं। इसके बाद माइक स्क्रीन पर एक्सपेरिमेंट के रूल्स पढ़ता है, जिसमें लिखा रहता है कि उन्हें खाने के साथ साथ $1 लाख की ट्रीट भी मिल सकती है, जो कि प्राइज मनी से कट हो जाएगा। इसके बाद माइक खाना मंगवाता है। खाने के रूप में उसे एक स्पेशल तरह का जूस मिलता है। इसके बाद वो दोनों उस जूस को पीते हैं और इसके बाद वो दोनों सोते हैं और फिर माइक केट के करीब आने लगता है, लेकिन केट उसे दूर जाने को कहती है क्योंकि केट को लगता है शायद वहाँ पर कैमरा लगा हो। इसके बाद अगली सुबह केट बाथरूम में जाती है और खुद को इस एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार करती है। फ्रेश होने के बाद उन्हें कपड़े दिए जाते हैं। इसके बाद केट अपना टाइम पास करने के लिए योगा करने लगती है। वहीं माइक अपने हेल्थ को ठीक रखने के लिए रनिंग करने लगता है और ऐसा करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं और वो दोनों भी बोर होने लगते हैं। एक दिन माइक को रूम में एक चींटी दिखती है, जिसे पीने के लिए माइक अपना जूस देता है। तभी उस रूम में लगे स्पीकर से आवाज आती है कि माइक अपना खाना तुम किसी और को नहीं दे सकते। इसके बाद माइक चींटी को दरवाजे के बाहर छोड़ने लगता है। तभी केट माइक से कहती है कि अगर तुमने बाहर जाने वाले दरवाजे का बटन दबाया तो हमारे पैसे कट हो जाएंगे और इस बात को लेकर केट और माइक के बीच आर्ग्यूमेंट होने लगती है। इसके बाद माइक चींटी को नीचे रख देता है, लेकिन केट को काफी गुस्सा आ रहा था। इसके बाद केट जब वहाँ से जाने लगती है तो गलती से केट उस चींटी पर पैर रख देती है। ये देखकर माइक गुस्से से वहाँ से चला जाता है। अगले दिन माइक केट से कहता है कि मैं काफी बोर्ड हो रहा हूँ और अब मुझे एक ट्रीट ऑर्डर करनी है, जिस पर केट मना कर देती है और कहती है कि बाहर से सामान मंगवाने के लिए हमें $1 लाख देना होगा। लेकिन माइक केट की बात नहीं मानता और अपनी पहली चीज लेने चला जाता है, जहाँ उसे हरे रंग का चॉक मिलता है, जिसे देखकर माइक कहता है कि ओ ये क्या मिल गया है, इससे तो मेरा कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन कम से कम दीवारों पर ड्राइंग करके टाइम तो पास ही कर सकता है। इसके बाद केट माइक से कहती है कि चलो तुम मेरी ड्राइंग बनाओ, लेकिन कुछ ही टाइम में बोर होकर केट वहाँ से चली जाती है। लेकिन माइक तब तक ड्राइंग बनाता रहता है जब तक वो पूरा चौक खत्म नहीं कर दे और इस तरह वो पूरे दीवार पर ड्राइंग बना देता है। इसके बाद केट माइक के पास आकर अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगती है और इन लोगों के लिए एक अच्छी बात ये थी कि अब 50 दिनों में से सिर्फ 20 दिन ही बाकी रह गए थे। एक दिन सुबह केट को वॉशरूम में एक गन मिलती है, जिसे देखकर दोनों हैरान और परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये यहाँ कैसे आई। इसके बाद वो दोनों उस गन को बेड के नीचे छुपा देते हैं। कुछ दिन के बाद उन्हें एक छोटा सा गिफ्ट दिया जाता है, जिसमें उन्हें उनकी फैमिली की वीडियोस दिखाई जाती है। माइक को उसकी बहन का वीडियो दिखाया जाता है, जिसमें उसकी बहन कहती है कि मैं और मम्मी पापा बिल्कुल ठीक हैं, तो हमारी फिक्र मत करिएगा। अपनी बहन को देखकर माइक बहुत खुश हो जाती है, लेकिन जब केट को उसके फादर का वीडियो मैसेज दिखाया जाता है तो एकदम वो दुखी सी हो जाती है। उसके डैड कहते हैं कि मैं रोड पर नहीं घर पर रह रहा हूँ। केट उस वीडियो को रुकवाना चाहती थी, लेकिन उसके बहुत कहने के बावजूद भी वो लोग उस वीडियो को नहीं रोकते हैं, जिसके बाद वो वॉशरूम के पास जाकर जोर जोर से रोने लगती है। तब माइक आकर उसे संभालता है और इसके बाद दोनों सो जाते हैं। इसके बाद जैसे ही सुबह होती है केट बिस्तर से नहीं उठती, वो सोती ही रहती है क्योंकि टेंशन लेने के कारण उसकी तबीयत काफी खराब हो चुकी थी। माइक उसका मूड ठीक करने के लिए कहता है कि अब
हमें सिर्फ 2 हफ्ते ही यहाँ रहना है। लेकिन फिर भी केट का मूड ठीक नहीं होता है, लेकिन माइक उसका मूड ठीक करने के लिए नए नए तरीके अपनाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इसके बाद वो खुद ही आकर उसके साथ लेट जाता है, लेकिन इससे भी केट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगले दिन माइक केट से कहता है कि क्यों ना हम अपनी आखिरी बची हुई चीज ही मंगवा लें ताकि थोड़ी बोरियत दूर हो जाए। लेकिन केट उसे ये कहकर मना कर देती है कि तुम पहले भी पैसे बर्बाद कर चुके हो वो चौक मंगवा कर, इसीलिए मैं और पैसे बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ। केट की बातें सुनकर माइक उदास हो जाता है। फिर कुछ देर बाद केट बिस्तर से उठकर आती है और कहती है कि तुम वो चीज मंगवा सकते हो, मेरी परमिशन है। इसके बाद जैसे ही माइक दूसरी चीज मंगवाने के लिए स्क्रीन को टच करता है तो जल्दी से उस रूम का दरवाजा खुल जाता है और अंदर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम सिमोन होता है और उसने कपड़े नहीं पहने होते हैं। और जैसे ही वो अंदर आती है माइक उसे देखकर काफी हैरान हो जाता है। इसके बाद सिमोन बताती है कि मैं भी नहीं जानती हूँ कि मुझे यहाँ क्यों भेजा गया है, मुझे बस इस काम के पैसे मिलते हैं और मुझे इस रूम में आप लोगों के साथ 24 आवर ही रहने हैं। उसके बाद केट माइक से कहती है कि तुम अपनी टी शर्ट उतार दो, उसे दे दो ताकि वो खुद को थोड़ा बहुत ढक सके। इसके बाद सिमोन जब दीवार पर ड्राइंग देखती है तो वो उस ड्राइंग की तारीफ करने लगती है, जो देखकर केट को गुस्सा आने लगता है। इसके बाद रात होने पर माइक दोनों लड़कियों को बेड पर सोने के लिए कहता है और खुद जमीन पर जाकर सो जाता है। मगर सिमोन माइक के साथ अजीबोगरीब हरकत करने लगती है जिस कारण केट को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद वो माइक को भी बेड पर सोने के लिए कहती है और वो खुद भी उन दोनों के बीच में सो जाती है। अगले दिन सुबह जब केट की आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो लड़की वहाँ बेड पर नहीं होती है, तो उसको लगता है कि वो लड़की चली गई है। लेकिन बाथरूम चेक करने पर पता चलता है कि सिमोन अभी गई नहीं है बल्कि बाथरूम में नहा रही होती है। उसके बाद केट भी फ्रेश होती है और इसके बाद वो तीनों रूम में डांस करने लगते हैं। डांस करते करते माइक ख्यालों में खो जाता है और इसके बाद माइक अपने चारों तरफ काले रंग को देखता है और फिर वो खुद को पानी में डूबता हुआ और फिर माइक को उसका छोटा भाई दिखता है जिसके साथ वो पानी में डूब रहा था। ये देखकर वो काफी घबरा जाता है। इसके बाद केट और सिमोन माइक को होश में लाती है, लेकिन माइक अभी भी घबराया हुआ था और रोने लगता है और बार बार वो एक ही बात कह रहा था, प्लीज मेरे छोटे भाई को डूबने से बचा लो। तब केट उसे संभालती है और बेड पर ले जाकर सुला देती है। इसके बाद वो लड़की केट से पूछती है कि तुम और माइक कैसे मिले थे, जिस पर केट कहती है कि हम लोग बारिश में मिले, मेरे पास अम्ब्रेला नहीं था और माइक ने मुझे भीगने से बचाया था। इसके बाद वो दोनों काफी बातें करने लगते हैं। इसके बाद माइक जाग जाता है और उस लड़की के पास जाकर बैठ जाता है। वहाँ इस टाइम केट नहीं होती। इसके बाद दोनों अपनी अपनी जिंदगी के बारे में बात करने लगते हैं। वो लड़की कहती है कि बचपन में मेरे साथ ऐसा ही कुछ हुआ था, जहाँ मेरी लड़ाई अपने मॉम से हुई थी और अगले दिन मेरी मॉम एक एक्सीडेंट में मर गई और तब से मैं अपनी मॉम की मौत का जिम्मेदार खुद को मानती हूँ। जिसके बाद सिमोन माइक का हाथ पकड़कर उसे समझाने लगती है और तभी वहाँ केट आ जाती है। उन दोनों को हाथों में हाथ डालते हुए देखकर वो सिमोन को बहुत बुरा भला सुनाने लगती है, पर माइक कहता है कि हम सिर्फ बातें कर रहे थे और ये कहकर माइक वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अगली सुबह जब वो लोग सोकर उठते हैं तो माइक खुद को ठीक महसूस नहीं कर रहा था, यानी कि उसकी तबीयत खराब हो रही थी और वो लड़की भी अब रूम से जा चुकी थी। लेकिन जाने से पहले वो माइक के लिए दीवार पर एक मैसेज लिख कर गई थी। उसने दीवार पर लिखा था कि मुझे आज तक किसी ने इतना प्यार नहीं किया जितना तुमने किया माइक। इसके बाद केट ये मैसेज माइक को दिखाकर उस पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम एक नंबर के धोखेबाज इंसान हो, जिस पर माइक कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और उसने जो भी लिखा है वो सब झूठ है। इस रूम में ये सब जानबूझकर किया जा रहा है ताकि हम दोनों में लड़ाई हो और हम हार मान ले। लेकिन केट माइक की एक भी नहीं सुनती है और गुस्से में उसे धक्का देकर मार देती है, जिससे उसका सर दीवार से टकरा जाता है और उसके सर से खून निकलने लगता है। इसके बाद माइक केट से दूर चला जाता है और उससे कहता है कि मैंने कभी भी तुम्हें धोखा नहीं दिया है और तब भी नहीं जब तुम न्यूयॉर्क चली गई थी। मैं हमेशा चाहता हूँ कि तुम कभी भी अनकंफर्टेबल फील ना करो और इसलिए मैंने अपने कई दोस्तों से भी मिलना छोड़ दिया और मैंने अपने कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी नहीं की ताकि मैं तुम्हारे साथ घर पर रह सकूं। जब तुम डिप्रेशन में थी तब भी मैं तुम्हारे साथ था और इन सब के बदले मुझे क्या मिला? शक और नफरत। इसके बाद केट माइक से माफी मांगती है और कहती है कि ये मुझसे गुस्से में हो गया। अभी माइक को बहुत अजीब सा फील होने लगता और वो कहता है कि मुझे डॉक्टर की जरूरत है। केट जल्दी से उसके लिए जूस लाती है और एक टॉवल से उसके सर की चोट को कवर करती है। इसके बाद वो माइक से कहती है कि उनके इस रूम के कॉन्ट्रैक्ट में मेडिकल रिसोर्स के बारे में नहीं लिखा है। माइक ये सुनकर बिल्कुल हैरान रह जाता है कि केट ये क्या कह रही है।
इसके बाद वो केट से पूछता है कि क्या सच में तुम्हें मेरी इस चोट की चिंता है। दरअसल माइक की चोट काफी छोटी सी थी और धीरे धीरे उससे खून आना बंद भी हो जाता है। लेकिन माइक ये बात सोचकर बहुत परेशान होता है कि क्या होता अगर केट गुस्से में उस पर और ज्यादा घातक हमला करती। शायद तब तक तो उसकी मौत भी हो चुकी होती। वो केट से कहता है कि पैसों के लिए तुम मुझे जान से भी मार सकती हो। इसके बाद माइक कहता है कि भाड़ में गया पैसा, अब मुझे इस रूम से सबसे ज्यादा नफरत हो रही है। और माइक डिसाइड करता है कि अब वो इस रूम से बाहर चला जाएगा। केट उसे बाहर जाने से मना करती है और कहती है कि अगर तुम बाहर जाने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। लेकिन माइक उसकी बातों को इग्नोर करता हुआ रेड बटन को दबा देता है और व्हाइट रूम से बाहर निकल जाता है, जबकि उसके 50 दिन पूरे होने ही वाले थे। माइक के जाने के बाद केट सो जाती है और पूरे दिन उदास रहती है। इसके बाद वो माइक की पेंटिंग देखते हुए उसे याद करती है। केट के अब इस रूम में 2 ही दिन बचे हुए थे जिससे वो इस चैलेंज को जीत जाती। लेकिन केट 2 दिन पहले ही उस रेड बटन को दबाकर रूम से बाहर चली जाती है। कुछ महीने बाद हम व्यूअर्स माइक को जॉगिंग करते हुए देखते हैं, जो कि अब सिंगल था। जॉगिंग करते हुए वो केट की बिल्डिंग के पास से गुजरता है। रास्ते में अचानक वो केट से मिलता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो लोग उस रूम से निकलने के बाद कई महीनों तक मिले भी नहीं थे। इसके बाद वो दोनों साथ डिनर पर जाते हैं। रास्ते में माइक केट से पूछता है कि क्या तुमने भी रूम का रेड बटन दबा दिया था। केट इसका जवाब नहीं देती है, लेकिन जो कुछ भी हुआ था उसके लिए वो माइक से माफी मांगती है। जब वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं तो कैमरा एक बिल्डिंग पर फोकस होता है जिस पर साफ साफ लिखा था कि इस बिल्डिंग का निर्माण एक बहुत बड़े डोनेशन से हो पाया है, जिसके डोनर ने अपना नाम नहीं बताया है। इसके बाद मूवी के एंडिंग में हम व्यूअर्स देखते हैं कि उसी रूम में एक नया कपल इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और वो दोनों भी माइक और केट की तरह ही खुश नजर आते हैं और ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी? मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको भी ये स्टोरी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही शानदार वीडियोस के लिए।